हाय स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बीएसटी का क्विज सेशन। जी हां, बीएसटी का पिछले दिन हमने प्राइवेट पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज चैप्टर ख़त्म किया था और आज उसी को हम क्विज़ के फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को बता दिया कि एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चंस यहीं से होते हैं और अगर आप इसको सही करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें कहीं भी नंबर कटने की कोई संभावना होती नहीं है। इससे पहले कि हम अपने सेशन को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बटन हिट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहाँ सिंपली आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो आइए बिना डिले के ये शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट द क्विज़। सबसे पहले आपके हाथ में एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए। जो भी सवाल होंगे आप उसके सही जवाब को, सही ऑप्शन को अपने क्वेश्चन में पहले की तरह नोट डाउन में राइट डाउन करेंगे और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तब आप उसे फिर सही कर लेंगे। बाद में आप अपना स्कोर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs एम्प्लाइज। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs एम्प्लॉय। PSE का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ बता दूँ, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। PSE का फुल फॉर्म है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके लिए सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को और पब्लिक को शेयर इशू करना। दूसरा है क्लोजिंग डाउन ऑपरेशंस। तीसरा ऑप्शन आपके पास इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरियाज़, नए क्षेत्रों में निवेश करना। और फोर्थ है बाइंग शेयर्स ऑफ PSE। तो आपके लिए पहले की तरह 10 सेकंड का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। आइए इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है, विनिवेश जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ इक्विटी शेयर को पब्लिक के बीच और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच बेचा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा इस सेशन का वो है, PSE आर ऑर्गेनाइज्ड ओन्ड बाय। PSE जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन के द्वारा स्वामित्व उसमें किन की होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास JHF, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट हिंदी फैमिली। सेकेंड ऑप्शन आपके पास गवर्नमेंट। थर्ड है फॉरेन कंपनीज और फोर्थ है प्राइवेट कंपनीज। फिर से आपके लिए 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। और बहुत ही आसान सा सवाल है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस तो परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है, गार्जियन होता है, वो होता है। फॉरेन कंपनीज़ की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, गवर्नमेंट कंपनी। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, PSE का फुल फॉर्म ही होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के ऑनर जो होते हैं, उनकी स्वामित्व जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे लिए। गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस दैन। सरकारी कंपनी वैसी कंपनियां होती हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी इनमें से किससे कम नहीं हो सकती। 49%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 50% और लास्ट ऑप्शन आपके लिए 60%। आपका समय फिर से 10 सेकेंड शुरू होता है अब। So it's time to reveal the answer, and now I will talk the answer. I will let you know the answer. The answer is option B. 51% is the correct answer of this question. Now we have question number 4 and the fourth question is Indian economy is। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है ये आपको बताना है। सोशल इकोनॉमी,
दूसरा मिक्स्ड इकोनॉमी है, तीसरा प्योर मार्केट इकोनॉमी है और चौथा ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। आपके लिए फिर से 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यहाँ पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी बहुत सारे हैं। सो ऑप्शन बी जो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये जीके का भी क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे अगले स्लाइड पे है और जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगले स्लाइड पे है और जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज में बेनिफिट द मोस्ट बाय एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम ऑफ द टाइम ऑफ कॉर्पोरेशन। मतलब एक जमे जमाए व्यापार का या एक ऐसे ब्रांड का फ़ायदा जो पहले से स्थापित है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा मिलता है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है आपका गवर्नमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है आपका स्टैच्यूटरी कंपनीज और फोर्थ है आपका जॉइंट वेंचर। आपके लिए फिर से 10 सेकंड का समय, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, जॉइंट वेंचर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ब्रांड नेम का, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर में। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी एंड ऑपरेट थ्रू ए नेटवर्किंग ऑफ सब्सिडरीज ब्रांचेज। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने व्यापार को कई मार्केट टेरिटरी में फैलाता है, साथ ही इनका एक नेटवर्क बिछा होता है जो अलग अलग ऑफिसेज़ के द्वारा एक ही जगह से कंट्रोल किए जाते हैं। एक नेटवर्क होता है इनके काम करने का। पहला ऑप्शन आपके लिए मोफा, सेकेंड ऑप्शन आपके लिए एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स और थर्ड ऑप्शन आपके लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज और फोर्थ है आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now it's time to let you know the answer, and the answer is MNC, option B, MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज। ये हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर टू इन्वेस्ट एंड ऑपरेट इन सर्टेन स्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्रॉम द कोर सेक्टर। इनमें से कौन सा कोर सेक्टर से नहीं है, उसे आपको पहचानना है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है सिविल एविएशन, दूसरा ऑप्शन है पावर जनरेशन प्लांट, थर्ड ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल, फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका फार्मास्यूटिकल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द शेयर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ। गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, सरकारी कंपनियां जो होती हैं, उनके शेयर किस नाम से खरीदे जाते हैं। फर्स्ट है द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, सेकेंड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, थर्ड है CMD ऑफ द कंपनी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, उनके नाम से, और फोर्थ है चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से। आपके लिए फिर से 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से ही सरकारी कंपनियों में प्रतिभूतियां जो हैं, शेयर्स जो हैं, वो खरीदे जाते हैं। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारे लिए, द फंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी फंडिंग जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी, सरकारी खजाने से आती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉपरेटिव्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फंडिंग जो होती है इनकी वो सीधे गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आती है, जैसा कि इंडियन रेलवे में होता है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फर्स्ट है, दे आर कम थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये आते हैं, इनका निर्माण होता है। सेकंड है, दे आर फंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी के द्वारा डायरेक्ट इनकी फंडिंग होती है। थर्ड है, द एम्प्लॉयज़ आर सिविल सर्वेंट्स। इनमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। और फोर्थ है, दे आर सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब इनमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए वही सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में होते हैं। आपके लिए फिर से 10 सेकंड का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त होता है आपका। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा कि इनका निर्माण जो होता है पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के कारण होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसी इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो है टर्म हम यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, केंद्रीयकृत नियंत्रण। ये केंद्रीयकृत नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है आपका ब्रांचेस के द्वारा, दूसरा है सब्सिडरीज के द्वारा, सहायक कंपनियों के द्वारा, तीसरा है हेडक्वार्टर्स के द्वारा, और फोर्थ है पार्लियामेंट के द्वारा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो होता है एमएनसी में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, वो एक्सरसाइज किया जाता है इनके हेडक्वार्टर्स के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इंडस्ट्री इज़ नॉट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसे पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं किया गया है। तीन ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, एक जो है वो नहीं है, आपको वो पहचानना है। आपके लिए ऑप्शन है शुगर इंडस्ट्रीज, सेकंड ऑप्शन आपका न्यूक्लियर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन आपका वीपन्स, और फोर्थ ऑप्शन आपका रेल ट्रांसपोर्ट। आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। शुगर इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी के तीनों जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है। कैनरा बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर। कैनरा बैंक जो है इनमें से किस तरह का सेक्टर है, ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है आपके लिए मिक्सड, मिश्रित, ऑप्शन बी है प्राइवेट, निजी, ऑप्शन सी है पब्लिक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा आपका। कैनरा बैंक एक सरकारी कंपनी है, सो पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच बैंक इज़ रिलेटेड टू अ प्राइवेट सेक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके लिए फर्स्ट इलाहाबाद बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, थर्ड ऑप्शन है आपका कैनरा बैंक, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।
टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक को छोड़ के बाकी के जो भी हैं वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। केवल पंजाब एंड सिंध बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। मूव करेंगे हम अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है हमारा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, सैमसंग इज़ एन एमएनसी ऑफ। सैमसंग एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जो किस देश की है आपको बताना है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका साउथ कोरिया, ऑप्शन डी। साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग। आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि इंडियन रेलवे जो है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन रेलवे इज विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पब्लिक कॉरपोरेशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज और फोर्थ है नन ऑफ दीज। आपके पास 10 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है आपका। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा आपका, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे, क्योंकि ये एक ख़ास डिपार्टमेंट के अधीन है और इनकी फंडिंग जो होती है डायरेक्ट गवर्नमेंट के माध्यम से होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के माध्यम से होती है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया इस पर। मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ एन एमएनसी। मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स के कौन से 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज है। ऑप्शन ए है आपका इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। ऑप्शन बी है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है लॉस ऑफ कंट्रोल और ऑप्शन डी है डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आपके लिए 10 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन ए जो है इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। जैसे ही एमएनसी होती है, एमएनसी जो भी होती है उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, ये सही है और ये एक एडवांटेज है इसका। दूसरा है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होती है, ये बात भी मानी हुई है। ऑप्शन सी है लॉस ऑफ कंट्रोल, हाँ कंट्रोल का लॉस भी इसमें होता है, ठीक। जैसे आप इस देश में हैं, कहीं और आपकी कोई इसी कंपनी का ब्रांच है, तो आप भले ही यहाँ से कंट्रोल तो करते हैं लेकिन एक्चुअली वहाँ पे आपका कंट्रोल हो नहीं पाता है, किसी न किसी कारण से उसमें बाधाएं आती है, हिंडर होता है, हिंड्रेंस होता है। सो लॉस ऑफ कंट्रोल भी एक इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑप्शन डी इसका एक डिसएडवांटेज है, डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, घरेलू उद्योगों के लिए ये खतरा है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हेन टू बिजनेस अंडरटेकिंग गेट यूनाइटेड इन ऑर्डर टू शेयर प्रॉफिट्स एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स देन इट इज़ कॉल्ड। जब दो या दो से अधिक व्यापार, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन एक साथ होते हैं, यूनाइट होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए या कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका कंपनीज़, तीसरा है पार्टनरशिप और फोर्थ है आपका जॉइंट वेंचर। चलिए समय समाप्त होता है आपका और इस सवाल का सही जवाब मैच करेंगे आप। यहाँ पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर, ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग है। एमएनसी तो होगा नहीं, कंपनी भी नहीं होगा। पार्टनरशिप जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी एक व्यापार में सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए शामिल होते हैं तो वो प्रॉफिट, ये
हमारा पार्टनरशिप होता है, साझेदारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि 2 बिज़नेस अंडरटेकिंग्स हैं, 2 बिज़नेस एंटिटी हैं, तो इस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड पे जो है 19 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए इनमें से कितने इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया। ऑप्शन ए है आपका 8, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 3। 10 सेकेंड का समय शुरू होता है आपके लिए अब। और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया है रिजर्व सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, केवल पब्लिक सेक्टर ही उसमें अपना निवेश करेगी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सो डी हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, उसकी ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स HMT कम्स अंडर विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए गवर्नमेंट कंपनी है ये, सेकंड ऑप्शन आपके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, थर्ड है पब्लिक कॉरपोरेशन है और फोर्थ है नन ऑफ दीज। आपके लिए समय शुरू होता है अब। टाइम अप और आपका समय समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्नमेंट कंपनीज़। HMT एक गवर्नमेंट कंपनीज़ है। इस तरह से आज हमने 20 सवाल को किया। और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, चाहे वो सब्जेक्टिव्स हों, लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपने नाम के साथ अपना नंबर मेंशन करना है, मैं आपका वहाँ ऐड कर दूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। Thank you very much for watching this video. Hope you like it. Good night to all. Jai Hind, Jai Bharat.